छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीआरएस की मदद करने के लिए तेलंगाना में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री घूम रहे हैं। भाजपा का तेलंगाना में कुछ आधार ही नहीं है। वे इतने कार्यक्रम क्यों ले रहे हैं ताकि हर विधानसभा में 5 से 10 हजार वोट काट लें, तो बीआरएस को फायदा हो जाएगा। बीआरएस की मदद करने के लिए वहाँ पीएम और एसीएम घूम रहे हैं, क्योंकि वहां तो कुछ है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के। इतना कार्यक्रम क्यों ले रहे हैं? ताकि हर विधानसभा में 5-10 हजार वोट काट ले तो बीआरएस को फायदा हो जाए। ये उनका षड्यंत्र है और तेलंगाना के लोग इस बात को जान चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। उत्तरकाशी सुरंग हादसे के बचाव कार्य पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 53 मीटर तक सुरंग में पाइप चला गया है। सब कुछ अगर बिना किसी रुकावट के चला तो हम जल्द फंसे हुए श्रमिकों तक पहुंच जाएंगे। के लिए लगातार प्रयास भी हो रहा है और अभी संधू साहब और हम बैठे थे यहाँ पर, तो इनके मोबाइल में अपडेट आ रहा था कि 53 मीटर तक सुरंग जो है उसके अंदर पाइप चला गया है। तो अब भगवान की कृपा से सब कुछ अगर बिना किसी रुकावट के चला तो संभवतः बहुत जल्दी हम लोग ब्रेक थ्रू तक पहुंच जाएंगे, उनके पास तक पहुंच जाएंगे। और जो इतने दिनों से एक पूरा सभी के सामने पूरे राष्ट्र के समक्ष एक ऐसा संकट आया हुआ है, उस संकट से हम सबको निजात मिलेगा। हमारे श्रमिक भाई वापस आएंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो सभी जल्दी से जल्दी सकुशल बाहर आए। कलकत्ता में भाजपा विधायकों ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के बाहर टीएमसी सरकार के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। बहुत सारे लोगों को हम खोते हैं। जो कैंसर संस्थान चल रहे हैं उन्हें सरकार और मजबूत करे, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, 24 करोड़ लोग हैं, और अगर डेटा हम निकालेंगे और डेटा पे अगर हम जाएंगे तो ये गंभीर बीमारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। अनिल दोहरे हमने खोया 40 दिन के अंदर, बहुत सारे लोगों को हम लोग खोते हैं। कम से कम सरकार इस पे ध्यान दे और जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उन इंस्टीट्यूट को कैसे और मजबूत करें, जिससे कि कोई हमारे बीच का इस गंभीर बीमारी से अगर पीड़ित हो तो उसे अच्छा इलाज मिल न सके। मैं आपके माध्यम से इनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और सभी दलों के नेताओं की तरफ से मैं इन सभी विधायकों को याद करता हूं। बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तेलंगाना चुनाव पर कहा कि तेलंगाना में भाजपा जीतेगी और जीतने के बाद डबल इंजन सरकार राज्य को विकसित बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। भाजपा यहां से भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म कर यहां सुशासन स्थापित करेगी। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री तेलंगाना में शपथ लेगा, तेलंगाना के भाई बहनों की दिन रात सेवा करेगा और अगले 5 साल डबल इंजन की बीजेपी की सरकार केंद्र में और तेलंगाना में दिन रात एक करके तेलंगाना को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। तेलंगाना हैज द गारंटी ऑफ प्रोग्रेस, गारंटी ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड गारंटी ऑफ गुड गवर्नेंस एंड ऑनेस्ट गवर्नमेंट, भ्रष्टाचार मुक्त, तुष्टीकरण मुक्त, परिवारवाद मुक्त। तेलंगाना से बीआरएस और कांग्रेस दोनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। दोनों को हराकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। अपीजमेंट पॉलिटिक्स समाप्त, करप्शन समाप्त और परिवारवाद, नेपोटिज्म समाप्त। गरीबों का कल्याण होगा और सुशासन, गुड गवर्नेंस। भाजपा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता दिखाई है और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है। स्कूलों में हिंदू त्योहारों की छुट्टियों में भारी कटौती की गई है और मुस्लिम त्योहारों की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। नवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो,
उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और जो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियां थी उसमें भी भारी कटौती की गई है। और इतना ही नहीं तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान राम और कृष्ण हैं, अब रामनवमी और जन्माष्टमी की छुट्टी को भी आपने रद्द कर दिया, रक्षाबंधन को भी रद्द कर दिया। बिहार के अंदर लाखों महिलाएं अनंत चतुर्दशी या फिर जितिया का व्रत करती हैं। यानी चुन चुनकर हिंदुओं के जितने पर्व थे उन सभी पर्वों को की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया और मुसलमानों के पर्व की जो छुट्टियां थी उनको बढ़ा दिया गया। नीतीश जी, इसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है और ये इस बात को दर्शाता है कि आपको लगता है कि आप हिंदू समाज को जातियों में बांटकर उनका वोट ले लेंगे और मुसलमानों को खुश करने के लिए उनकी छुट्टियों को बढ़ा देंगे। देखिए, बिहार के लोग चुप नहीं रहेंगे, लोग सड़कों पर आएंगे। और इतना ही नहीं, अब तो ये भी निर्णय कर दिया गया है कि मुस्लिम इलाकों के अंदर शुक्रवार को छुट्टी रहेगी। अरे भी ये एक सेकुलर स्टेट है, जो हिंदू हो या मुसलमान हो, क्या ईसाइयों के स्कूल के अंदर और किसी अन्य दिन छुट्टी होगी? हिंदुओं के स्कूलों में अन्य दिन छुट्टी होगी? पूरे राज्य में एक दिन छुट्टी होनी चाहिए। तो ये जो तुगलकी फरमान है, हिंदू विरोधी जो निर्णय है, हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला जो निर्णय है, इसको भारतीय जनता पार्टी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी और इसको हम पुरजोर विरोध करते हैं और अविलंब इसको वापस लेने की मांग करते हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सियासत धर्म के चश्मे से नहीं होनी चाहिए। नीतीश और तेजस्वी की सरकार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षा में सुधार लगातार हो रहा है। भाजपा के पास मुद्दा नहीं है तो ये शिक्षा में भी जहर घोल रहे हैं और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। अवकाश तालिका जारी की गई है वर्ष 2024 के लिए। उसमें जो लोग बीजेपी वाले हमारे विरोधी हाय तौबा मचा रहे हैं, इसमें सरकार शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत ही उसमें वो व्यवस्था की गई है। वो पहले से है, ये पहले से था। जहां सिर्फ उर्दू की पढ़ाई होती थी वहां छुट्टी अलग होता था। लेकिन ये जो बीजेपी वाले हाय तौबा मचा रहे हैं वो गलत ट्वीट कर रहे हैं और गलत इसको परिभाषित कर रहे हैं। इसमें सरकार की मंशा स्पष्ट है कि कैसे शिक्षा को बेहतर किया जाए, व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाए। अगर कोई ऐसा हुआ होगा, गलत अगर छुट्टियों को काटा गया होगा या कोई निर्णय होगा तो सरकार देखेगी, सरकार इसमें बदलाव करेगी। इसके पहले 2023 में भी इसी तरह से हाय तौबा मचाया गया, सरकार ने शिक्षा विभाग के निर्णय को बदला। तो इस बात को लेकर के देखना चाहिए कि शिक्षा में सुधार किस तरह हो रहा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था हो रही है, इतने शिक्षकों की नियुक्ति हुई, ये अहम है। लेकिन बीजेपी वालों को मुद्दा है नहीं तो ये शिक्षा में भी जहर घोल रहे हैं और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, भाई भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदू छुट्टियों में कटौती की गई है जबकि मुस्लिम त्योहारों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। इससे साफ पता चलता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है। अगर इन छुट्टियों को फिर से बहाल नहीं किया गया तो इसका खामियाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है, ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो लगता है कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार। अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है, अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया, इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार कहलाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जनता के सवालों से सरकार भागना चाहती है, इसीलिए इस सत्र का समय बहुत कम रखा गया है। सबसे बड़ी बात यह है
कि ये जो सत्र शुरू हो रहा है, सरकार विपक्ष का सामना नहीं करना चाहती है। सरकार इतने कम समय के लिए जो ये सेशन चला रही है, इसका मतलब सरकार विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है। विपक्ष के सभी सवालों का जवाब सरकार दे, इसी से लोकतंत्र मजबूत होगा, इसी से जनता की जो तमाम समस्याएं हैं उनके बारे में जनता को आखिरकार सरकार क्या कर रही है सुनने को मिलेगा। ये जनता के सवालों से सरकार भागना चाहती है, इसीलिए इस सत्र का समय बहुत कम रखा गया है। जिस सरकार ने पहले भी खर्च पैसा न किया हो, जो सुविधाएं देनी चाहिए थी सरकार को, चिकित्सा पूरी तरीके से बर्बाद है। जिला अस्पतालों में इलाज नहीं है, बड़े दावे देते थे मेडिकल कॉलेजेस में, वहाँ इलाज नहीं मिल पा रहा है। पढ़ाई बर्बाद हो गई है, प्राइमरी स्कूल में कोई एडमिशन लेने नहीं आ रहा है। इंटर कॉलेजेस की दुर्दशा है, वहाँ कौन सी पढ़ाई कराने जा रही है सरकार। जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है। जिन बच्चों को आरक्षण के नियमों के तहत नौकरी मिल जानी चाहिए थी, 69,000 वाले बच्चे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आखिरकार सरकार क्या कर रही है? सरकार के हर स्तर पर वो छात्र नौजवान अपनी मांगों को लेकर के मिले हैं, आज भी समस्या का समाधान नहीं है। जानवर वैसे ही सड़कों पे घूम रहे हैं, बिजली उतनी ही महंगी है। अगर जो दावा करते थे इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं दिख रहा है। सड़कों पर 1 महीने में गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, फिर इतने महीने बाद गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। आज तक इतनी बार समय बढ़ाने के बाद भी सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं। सड़कों पर वैसे ही गड्ढे हैं। और जो ग्रामीण अंचल में हमारे किसानों को जो लाभ मिल जाना चाहिए, गन्ने की रेट नहीं बढ़ाई इन्होंने। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि तुष्टीकरण के सरदार बिहार की कुर्सी कुमार। एक बार फिर चाचा भतीजे की सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया है। एक तरफ स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ हिंदू त्योहारों की छुट्टियां खत्म की जा रही है। तुष्टीकरण के सरदार बिहार के कुर्सी कुमार। एक बार फिर चाचा भतीजे की सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया। एक तरफ स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई जा रही है, वहीं हिंदू त्योहारों की छुट्टियां खत्म की जा रही है। लानत है ऐसे वोट बैंक के लिए सनातन से, हिंदू धर्म से घृणा करने वाली सरकार की।